एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी ले लेती है। नौकरी के दौरान बड़ी ईमानदारी से लोगों को सुरक्षा भी देती है, पर आखिरकार एक दिन ऐसा समय आता है जब वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो लोगों के अंदर गुस्सा फूट फूट करके बाहर निकलता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मथुरा, और इसी मथुरा का एक थाना पड़ता है सदर बाज़ार। सदर बाज़ार थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है दामोदरपुरा, और इसी दामोदरपुरा इलाके की रहने वाली नीलम शर्मा। नीलम, जिसकी उम्र है 26 साल, जो पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल पद की नौकरी करती है। नीलम की तैनाती श्री कृष्ण जन्मस्थल पर सुबह के 5 बजे से लेकर 1 बजे तक की होती है। बात कर रहा हूँ मैं 4 अप्रैल 2019 की सुबह के करीब 4:30 बजे के आसपास। नीलम हर रोज़ के तरह सुबह सुबह उठती है, फटाफट तैयार होती है, अपना लंच बॉक्स तैयार करने के बाद बैग में रखती है और अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलती है। घर से बाहर दामोदरपुरा के प्याऊ के पास पहुंच जाती है, क्योंकि यहीं पे 5 बजे के आसपास पुलिस की गाड़ी आती है, जिसमें बैठ करके वो अपने ड्यूटी के लिए जाती है। लेकिन 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी ही था। नीलम अपने बस का इंतज़ार कर ही रही थी, तभी वहाँ पे एक सफ़ेद कलर की कार पहुँच जाती है, जिस कार के अंदर लगभग 4 से 5 लड़के बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़का कार का दरवाज़ा खोलता है, अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और नीलम के पास आकर थोड़ी देर बातचीत करता है, और बातचीत करने के दौरान ही अपने पास से तेजाब निकालता है और नीलम के शरीर पे फेंक देता है, और फिर वहाँ से काफ़ी तेज़ी से जाकर अपने गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही इधर नीलम के शरीर पे केमिकल पड़ जाता है, वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। चूँकि सुबह सुबह का टाइम था, वहाँ रोड पे कुछ ज़्यादा लोग भी मौजूद नहीं थे, लेकिन तभी वहाँ से एक अखबार बेचने वाला व्यक्ति साइकिल से जा रहा था। जैसे ही नीलम को इस अवस्था में देखता है, तुरंत ही रोक करके नीलम को संभालने की कोशिश करता है। अखबार बेचने वाला व्यक्ति अभी नीलम को संभालने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वो लड़के कार को काफ़ी तेज़ी से लेकर आते हैं और दोनों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अखबार बेचने वाला व्यक्ति अपने साथ साथ नीलम को भी काफ़ी फुर्ती से बचा लेता है। उसके बाद से वो कार काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तब तक इधर नीलम के शरीर का काफ़ी कपड़ा भी जल चुका था। बगल में ही एक दुकानदार था। नीलम को जैसे ही इस अवस्था में देखता, अपनी दुकान के अंदर से कुछ कपड़े निकाल करके लाता है और वो कपड़ा नीलम के शरीर पर डाल देता है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और आनन फानन में नीलम को लेकर के जिला अस्पताल में लेकर जाती है। अस्पताल में जब उसे भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर जब नीलम को देखते हैं, नीलम की स्थिति काफ़ी गंभीर होती है। इसीलिए डॉक्टर नीलम को सिकंदरा के सिनर्जी हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। खुद पुलिस ही नीलम को लेकर के सिनर्जी हॉस्पिटल में जाती है और उसे एडमिट कराती है, लेकिन तब तक नीलम होश में होती है। इसीलिए पुलिस अब नीलम से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है। नीलम पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे ऊपर केमिकल फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि संजय और उसके 4 दोस्त थे। संजय, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो बुलंदशहर के निमताबाद का रहने वाला है। पुलिस नीलम के ही तहरीर पर संजय और उसके 4 साथियों के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है, और सबसे पहले इस बात की जानकारी नीलम के परिवार वालों को देती है। इधर नीलम के परिवार वालों को जब मालूम चलता है कि उसके बच्ची के साथ में इस तरह का वारदात हुआ है, सब के सब परेशान हो जाते हैं, और जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और अपनी बच्ची को इस अवस्था में देखते हैं, चीख चीख करके रोने लगते हैं। साथ ही साथ पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब, सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दरअसल हमें डर है कि संजय कहीं हॉस्पिटल में आकर हमारी बच्ची को नुकसान ना पहुंचा दे। पुलिस नीलम के परिवार वालों को तसल्ली देते हुए कहती है कि आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ पुलिस सख्त आदेश देते हुए कहती है कि नीलम से उसके परिवार वालों के अलावा और कोई मिलने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन तब तक ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने पहुंच जाता है। लोगों को जैसे इस पूरे वारदात के बारे में मालूम चलता है, लोगों के अंदर गुस्सा फूट फूट करके बाहर निकलने लगता है। लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर तरह तरह के सवाल खड़े करने लगते हैं। लोगों का कहनाम होता है कि जब पुलिस खुद की सुरक्षा नहीं कर पाती है, तब भला वो आम लोगों की सुरक्षा क्या करेगी।
पुलिस प्रशासन के ऊपर इस प्रकार से दबाव होता है कि पुलिस अब तुरंत ही संजय और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पे जाती है। तो मालूम चलता है कि संजय के साथ साथ उसके तमाम दोस्त भी घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन के ऊपर इस प्रकार से दबाव होता है कि पुलिस अब इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 5 टीमों का गठन करती है। लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालते हुए कहते हैं कि जो भी अपराधी है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार ही ना किया जाए, बल्कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए। पुलिस अब इन आरोपियों तक पहुंचने के लिए अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। तभी अगले दिन 5 अप्रैल 2019 को शाम के करीब 5 बजे के आसपास एक खबरी थाने में पहुंचता है और संजय के एक दोस्त सोनू के बारे में बताता है। पुलिस को जैसे ही सोनू के बारे में मालूम चल जाता है, करीब 6 बजे के आसपास पुलिस सोनू को गिरफ्तार कर लेती है और फिर सोनू से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है। सोनू पुलिस वालों से कहता है कि साहब नीलम के ऊपर संजय ने केमिकल फेंका है। पुलिस अब सोनू से संजय के बारे में पूछती है। सोनू संजय का भी लोकेशन बता देता है। दरअसल उस वक्त संजय यमुना पर छिप करके बैठा हुआ था। पुलिस को जैसे ही संजय का लोकेशन मिल जाता है, उसी रात को करीब 11 बजे के आसपास अपनी टीम के साथ यमुना पर संजय को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन तब तक इस बात की जानकारी संजय को मालूम चल जाता है और पुलिस के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। बदले में पुलिस भी जवाब देती है, जिसकी वजह से संजय घायल हो जाता है और उसके पैर में एक गोली लग जाती है। उसके बाद से पुलिस संजय को गिरफ्तार कर सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाती है। पुलिस को संजय के पास से एक बाइक के अलावा एक तमंचा भी बरामद होता है। पुलिस जब संजय को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचती है, सबसे पहले संजय से इस पूरे घटना के बारे में पूछताछ करती है। संजय भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन संजय जब इस घटना की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद नीलम के माता पिता को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। नीलम के पिता का नाम है सुंदरलाल शर्मा, जो बुलंदशहर के शिकारपुर थाना के अंतर्गत अचरू गांव के रहने वाले हैं। नीलम अपने ही इलाके से अपनी पढ़ाई करती है। नीलम जब अपने इलाके में पढ़ाई करती है, कंप्यूटर सीखने के लिए एक कंप्यूटर संस्था में जाती है, जहां पे नीलम की मुलाकात संजय से होती है। दरअसल संजय भी नीलम के ही इलाके का रहने वाला है। दोनों की जब कंप्यूटर सेंटर में पहली बार मुलाकात होती है, दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद से संजय और नीलम अक्सर फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, संजय को नीलम से प्यार हो जाता है और आखिरकार एक दिन संजय नीलम से अपने दिल की बात कहता है। संजय जैसे ही नीलम से अपने प्यार का इजहार करता है, नीलम उसे इनकार कर देती है। कहती है कि ना तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही मैं प्यार के चक्कर में पड़ना चाहती हूँ। दरअसल मैं पढ़ लिख करके अपना एक बेहतर करियर बनाना चाहती हूँ। नीलम जब इनकार कर देती है, उसके बाद से संजय नीलम के घर पे पहुंच जाता है और फिर उसके माता पिता से नीलम से शादी करने की बात कहता है। लेकिन नीलम के माता पिता भी शादी से सिर्फ इसलिए इनकार कर देते हैं क्योंकि संजय उनके जाति बिरादरी का नहीं था। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, साल 2016 में नीलम की उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद की नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिल जाने के बाद भी संजय नीलम का पीछा करना नहीं छोड़ता है। इसीलिए नीलम अब संजय से परेशान होकर के अपना मोबाइल नंबर बदल देती है। नंबर तो बदल देती है, लेकिन इसके बावजूद भी संजय कैसे भी करके नीलम का दूसरा नंबर भी हासिल कर लेता है और फिर उसे फ़ोन करके बार बार परेशान करने लगता है। जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, नीलम का ट्रांसफ़र मथुरा शहर में हो जाता है। जब 1 साल वहाँ पे नौकरी कर लेती है, साल 2018 में नीलम की तैनाती श्री कृष्ण जन्मस्थल पे हो जाती है, जहाँ पे उसकी ड्यूटी सुबह के 5 बजे से लेकर 1 बजे तक की होती है। इसीलिए नीलम अब इसी दामोदरपुरा इलाके में एक किराए का कमरा ले लेती है और अपने सहयोगी नीतू के साथ वहाँ पे रहती है। जैसे ही साल 2018 आ जाता है, नीलम के घर परिवार वाले उसकी शादी कहीं दूसरी जगह तय कर देते हैं। पर जैसे ये शादी तय हो जाती है, इस बात की जानकारी संजय को मालूम चल जाता है। संजय को जब मालूम चलता है कि नीलम की शादी तय हो चुकी है और वो शादी करके किसी दूसरे के पास जाने वाली है, इस बात को संजय बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। दरअसल संजय सोचता है कि अगर नीलम मेरी नहीं हो पाई तो इस दुनिया में किसी और की भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए अब संजय नीलम को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और फिर संजय नीलम को इस दुनिया से हटाने के लिए अपने 4 दोस्तों से जाकर के बातचीत करता है, जिनमें से एक का नाम है सोनू, दूसरे का नाम है विनोद, तीसरे का नाम है बॉबी और चौथे का नाम है राजेश। दरअसल ये चारों भी संजय और नीलम के प्यार के बारे में पहले से ही जानते थे।
जब अपने पूरे प्लान के बारे में इन चारों से बताता है, ये चारों ही संजय का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से ये सब के सब मिल करके नीलम के डेली रूटीन के बारे में पता करते हैं कि नीलम कितने बजे अपने घर से निकलती है और कितने बजे वापस अपने घर पे आती है। जब संजय को मालूम चल जाता है कि नीलम सुबह 5 बजे अपने घर से प्याऊ के पास बस पकड़ करके ड्यूटी के लिए जाती है और 1 बजे वहां से वापस अपने घर पे आती है, संजय अपने दोस्तों के साथ सुबह के 5 बजे के आसपास प्याऊ के पास ही अपने घटना को अंजाम देने के लिए पूरा प्लान तय कर लेता है। उसके बाद से संजय अपने प्लान के तहत जाकर के तेजाब खरीद कर लाता है और फिर अपने दोस्त बॉबी के ही कार में 4 अप्रैल 2019 को सुबह सुबह प्याऊ के पास पहुंच जाता है। इधर 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी था, तब तक नीलम भी अपने बस का इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि उसकी बस आ पाती, संजय कार से निकलता है और जाकर के नीलम से बातचीत करता है। दरअसल संजय नीलम को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन नीलम भी अपने जीत पर उतर जाती है कि मैं वहीं पे शादी करूंगी जहां मेरे घर परिवार वाले कहेंगे। संजय जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, नीलम जब उसकी बात नहीं मानती है, संजय अपने पास से उस केमिकल को निकालता है और नीलम के शरीर पे फेंक देता है और वहां से काफ़ी फुर्ती से आकर के अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। दरअसल संजय पहले से सोच रखा था कि अगर उस केमिकल से नीलम की मौत हो जाती है तो ठीक है, अगर उसके बावजूद भी उसकी मौत नहीं होती है तो संजय अपने साथ एक हथियार भी लेकर के गया था। इधर जैसे ही केमिकल फेंक देता है, नीलम काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है, लेकिन नीलम की मौत नहीं हो पाती है। तब तक वहाँ पे अखबार बेचने वाला व्यक्ति भी पहुँच जाता है। इधर संजय जब देखता है कि नीलम अभी भी जिंदा है, अपने दोस्त से कहता है कि गाड़ी नीलम के ऊपर चढ़ा दो। गाड़ी वहाँ से सब के सब काफ़ी तेज़ी से लेकर के आते हैं, लेकिन बावजूद इसके अखबार बेचने वाला व्यक्ति काफ़ी फुर्ती से नीलम को बचा लेता है। वाकई में संजय जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस संजय के ही तहरीर पे उसके बाकी सारे दोस्तों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस पूरी घटना की वजह से नीलम का शरीर लगभग 45% हिस्सा खराब हो चुका है। नीलम कैसे भी करके अब अपना जीवन व्यतीत कर रही है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है मोहर सिंह सूर्यवंशी। मोहर सिंह जो मध्य प्रदेश के गुना जिले के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूवर है जमील शेख। तीसरे मेरे व्यूवर है फिरोज आलम जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूवर हैं सहेंदर रावी जो पलामू के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूवर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।